आज हम आपको मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी अफशा अंसारी से जुड़ी एक ऐसी खबर बता रहे हैं जो बेहद ही बड़ी खबर है। और ये खबर जो है उत्तर प्रदेश में हमेशा जब भी चुनाव का वक्त आता है तब चर्चा में रहता है। और ख़बर ये है कि जब भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव या लोकसभा का चुनाव होता है तो उस वक्त अफशा अंसारी, जहां से मुख्तार अंसारी या उनके बेटे अब्बास अंसारी चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करते हैं तो वहां से उनकी पत्नी भी नामांकन दाखिल करती हैं और हर बार वो अपना नामांकन वापस ले लेती हैं। कई बार लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी नामांकन दाखिल करने के बाद आखिर अपना नामांकन वापस क्यों ले लेती हैं। तो इसके पीछे भी एक बाहुबली दिमाग काम करता है। यूपी के मऊ जिले की सदर विधानसभा सीट से बीएसपी के बाहुबली प्रत्याशी मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी भी नामांकन करती हैं। अफशा निर्दलीय नामांकन करती हैं। जो लोग मऊ विधानसभा से कम वाकिफ़ हैं उनके मन में सवाल उठते रहता है कि उनके नामांकन की आखिर क्या ज़रूरत पड़ती है, पर जो वहाँ से भली भांति परिचित है वो जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये जानना ज़रूरी है कि बाहुबली मुख्तार अंसारी जब वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो भी उनकी पत्नी ने निर्दलीय नामांकन किया था। दरअसल बाहुबलियों को जब माननीय बनना होता है, जब चुनाव जीतना होता है तो उन्हें अपनी पत्नियों का भी सहारा लेना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मुख्तार के साथ भी हुआ है। मुख्तार और उनके समर्थकों को हमेशा अंदेशा रहता है कि कहीं भाई का पर्चा खारिज ना हो जाए, इसलिए बाहुबली विधायक की पत्नी अफशा अंसारी का निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन करा दिया जाता है। जब अंसारी का पर्चा जो है चुनाव आयोग चेक कर लेता है और उसमें कोई गलती नहीं होती है और उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वैध मान लिया जाता है, तो उनकी पत्नी वापस जाकर अपना नामांकन वापस ले लेती है। अब अफशा अंसारी ने न सिर्फ पति की सीट पर बल्कि बेटे अब्बास अंसारी की घोसी सीट पर भी अपना नामांकन दाखिल किया था, ये सोचकर कि अगर अब्बास का पर्चा खारिज होता है तो उनकी जगह अफशा हमेशा विकल्प के रूप में मौजूद रहेंगी और उनके जो वोटर हैं वो हमेशा उनके साथ जुड़े रहेंगे। यही वो रणनीति होती है कि हमेशा मुख्तार अंसारी जीतते रहते हैं। ऐसा भी उनको डर रहता है कि कहीं चुनाव आयोग सरकार के दबाव में उनकी पर्चा खारिज कर देती है या कोई नुक्श या नुक्ता ख़राब होता है तो उनका पर्चा खारिज कर देती है। तो इस स्थिति में उनके लिए उनकी पत्नी हमेशा विकल्प के रूप में मौजूद रहें और उनके समर्थकों को लगे कि हमेशा जो है बैकअप प्लान हमेशा तैयार रहता है। कैसा लगा आपको हमारा ये खबर, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.